और जो भी छात्र, जो भी लोग इसके खिलाफ आंदोलनों में आगे आए हैं, उन पे क्या होता है? उन पे चार्जशीट दर्ज होती है, उन्हें जेल भेजा जाता है। अगर 5 छात्र एक जगह लॉन में बैठे हैं तो गार्ड आके पूछेगा आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से उठ जाइए, क्या बातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप एक सेमिनार करना चाहते हैं, वो नहीं कर सकते। आप आए दिन अखबार उठा के देखिए, कोई भी सेमिनार, कोई भी ऐसी बात जो सरकार को पसंद नहीं है वो होने ही नहीं देते। एक तो फीस बढ़ा के इतना उसको कर दिया है, एक तबके को आपने निकाल दिया है, फिर FIUP ला के 4 साल का उसको करके और महंगा करके एजुकेशन और अलग अलग एग्जिट पॉइंट बना के आपने एक तबके को निकाल दिया है। तो आपने वहां से छात्रों को, एक बड़े तबके के छात्रों को वहां से निकाल दिया है। तो यूनिवर्सिटीज में बचा कौन है? कौन पढ़ेगा? कौन इस देश के बारे में सोचेगा? कौन नीतियों के बारे में सोचेगा? बस एक छोटा सा तबका जिसके पास ऑलरेडी पैसा है। इसमें कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आज मुझे नौकरी मिलेगी, कल मुझे नौकरी से निकाल दिया जा सकता है। तो ये किस तरह का हम देश बना रहे हैं? सरकार को चैलेंज किया है, सरकार के ऊपर जो उसका अकाउंटेबिलिटी मांगी है और सरकार के ऊपर ये हिम्मत की है कि इस सरकार के ऊपर हम चार्जशीट दर्ज करें, ना कि वो सिर्फ हम पे चार्जशीट दर्ज करें। ये एक बहुत ही उम्दा कदम है। और इसमें जो सारे चार्जेस लगाए गए हैं, उसका जो रेफरेंडम हुआ है वो उसके रिजल्ट्स तो साथी ने बताए आपको, मगर कोई भी इसमें आप उठा के देख लीजिए और किसी मतलब इस देश में किसी भी आप छात्रों से बात कीजिए, आप युवाओं से बात कीजिए, आप जो प्रोपेगेंडा जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा जब आप सड़कों पे उतरेंगे, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, तो आपको वहाँ की हकीकतें पता लगेंगी कि किस कदर इस देश में जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, युवा हैं, उनकी जो हालत है आज इस देश में, जो हायर एजुकेशन की हालत है आज देश में। पब्लिक यूनिवर्सिटीज जहाँ पे जो एक उस विजन के साथ बनाई गई थी हमारे देश में, पब्लिक यूनिवर्सिटीज की शिक्षा एज अ राइट, एक अधिकार के तौर पे सबको मिले, उसमें फीस इस तरीके से हो कि सारे जो तबके के लोग हैं उसको अफोर्ड कर पाए, उसमें स्कॉलरशिप्स के प्रोविजंस हो, जो भी जनता के हक में, जो भी छात्रों के हक में जो पॉलिसीज आज तक बनी थी, जो इतने सालों से, और वो अपने आप नहीं बनी है, वो भी बहुत संघर्षों, जो इस तरीके के बहुत बड़े बड़े छात्र आंदोलनों के, डेमोक्रेटिक आंदोलनों के हक वो लड़के हक जीते हैं। और ये जो 70 साल के हमारे आंदोलनों की लेगेसी से ये सारे जो हक हमें मिले थे, वो एक एक करके पिछले 10 साल में सरकार ने उसको तोड़ा है। यूनिवर्सिटीज की हालत देखिए, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में लगातार फीसें बढ़ रही हैं, लगातार स्कॉलरशिप्स काटी जा रही हैं, लगातार जो GS कैश जैसी कमिटीज जो अगेन जो छात्र आंदोलनों ने लड़ के बनवाई थी कि हमारे कैंपसेस में और जो महिला छात्र हैं उनकी सेफ्टी के लिए, और सिर्फ उनकी सेफ्टी के लिए नहीं कि हमारे जो यूनिवर्सिटीज हैं वो ऐसे स्पेसेस बन पाए जहां पे हर छात्र, चाहे वो महिला छात्र हो, चाहे वो दलित छात्र हो, वो जो एक फ्रीडम के साथ उस यूनिवर्सिटी में अपने हक को, अपनी पढ़ाई को कर पाए, उनके लिए वो समान हक उन्हें भी यूनिवर्सिटी में मिले। ये तमाम तरीके की सारी जो चीजें जो हमने एक एक करके बनाई थी, जो प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स मूवमेंट है, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स हैं, उन्होंने बनाई थी, वो हर एक चीज ये सरकार पिछले 10 सालों में बुरी तरीके से तोड़ा है। और जो भी छात्र, जो भी लोग इसके खिलाफ आंदोलनों में आगे आए हैं, उन पे क्या होता है? उन पे चार्जशीट दर्ज होती है, उन्हें जेल भेजा जाता है। जेल ना भी रहे तो आप कोई भी आज के समय में कोई भी विश्वविद्यालय उठा के किसी भी विश्वविद्यालय में जाके देखिए कितनी पुलिस प्रेजेंस है। क्या कर रही है इतनी पुलिस हमारी यूनिवर्सिटीज में? वो ये करती है कि आप जैसे जो छात्र, आज हम जिस तरीके से एक मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग भी नहीं, अगर 5 छात्र एक जगह लॉन में बैठे हैं तो गार्ड आके पूछेगा आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से उठ जाइए,
क्या बातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आप एक सेमिनार करना चाहते हैं, वो नहीं कर सकते। पिछले जून जुलाई में हमें बैंगलोर में कुछ यूनिवर्सिटी ने बुलाया था अपने जेल के एक्सपीरियंसेस और बाकी तमाम उस पर बात रखने के लिए। तो IIC वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है, साइंस यूनिवर्सिटी है, जो कि साइंटिफिक टेम्पर जिसको कहा जाता है कि साइंटिफिक टेम्पर किस तरीके से आता है, आपस में बातचीत करने का जो माहौल है, एक डिबेट कल्चर है, उसी के थ्रू साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो सकता है एक साइंस यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ के छात्रों ने एक पब्लिक मीटिंग रखा, तो वहाँ पे उसको एकदम एक दिन पहले उसकी परमिशन कैंसिल कर दी गई। और ये तो एक उदाहरण है, आप आए दिन अखबार उठा के देखिए, कोई भी सेमिनार, कोई भी ऐसी बात जो सरकार को पसंद नहीं है वो होने ही नहीं देते हैं। और यूनिवर्सिटीज में ये बहुत एक बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि यूनिवर्सिटीज किस तरीके का स्पेस है। यूनिवर्सिटी में आने का मतलब सिर्फ आपका जो सिलेबस है, आपका जो टेक्स्ट है वो पढ़ना नहीं होता। आप पूरे देश दुनिया के बारे में जानते हैं, उसको समझते हैं और वहीं से आगे के अपने भविष्य के, देश के भविष्य के, अपने समाज के भविष्य के बारे में सोचते हैं, उसमें शामिल होते हैं। और वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब आपस में लोग कुछ बातचीत करेंगे अपने दायरे के से निकलकर। आप जो मुझे पता है, हो सकता आपको कुछ और बात पता है। जब हम आपस में बात करेंगे तभी तो मुझे और आपको एक दूसरे की बातें पता लगेंगी, समाज के बारे में 50 नई बातें पता लगेंगी। उसी से हमारा सामाजिक एक जो व्यू बनता है, जो कि बहुत जरूरी है एक छात्र होने के लिए, वो ये नहीं चाहते हैं। वो क्या बोल रहे हैं, अब हम स्किल इंडिया करेंगे। स्किल इंडिया क्या है? और ये जो NEP के द्वारा जो नई पॉलिसीज लाई गई हैं, जो 4 साल का ग्रेजुएशन है, जिसमें अलग अलग से एग्जिट पॉइंट्स हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं वो कि जो छात्र हैं, जो गरीब तबकों से आते हैं, जो सोशली पिछड़े हुए तबकों से आते हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको आप 2 साल का डिप्लोमा देके बोलेंगे आपको स्किल हमने दे दिया है, आप जाके कहीं मजदूरी कीजिए। और बाकी जो लोग हैं, जो जिनके माँ बाप उतना पैसा दे सकते हैं, लाखों रुपए दे सकते हैं, उनको हम ये वाली डिग्रियां मिलेंगी। इसमें ये बात नहीं है कि मेहनत मजदूरी कोई बुरी बात है, मेहनत मजदूरी सबको करनी चाहिए। तो आप मगर मौका, आप ये सरकार तय कर रही है कि किस तबके के लोग सिर्फ वो काम करेंगे और किस तबके के लोग दिमाग वाला काम करेंगे। क्यों? और ये क्यों ये सरकार तय करेगी? आप सबको ये मौका दीजिए, आप सबको ये, जिसको अगर नहीं करना है वो नहीं करेगा, मगर आप मौका ही नहीं दे रहे हैं। आप ये पूरा सिस्टम एक डिस्क्रिमिनेशन उसमें बिल्ड कर रहे हैं कि आपको जो जिनके पास अगर पैसा नहीं है, आप 1 साल का डिग्री या 2 साल का ही डिग्री कर पाएंगे और उसके बाद हम आपको एक डिप्लोमा की सर्टिफिकेट दे देंगे। दूसरा जो है सीयूएट के, अब जो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में सेंट्रलाइज्ड एक बना दिया है एंट्रेंस टेस्ट, उसकी वो आप उसको देखिए, उसमें कौन वो कोचिंग, उसके कोचिंग सेंटर्स कौन अफोर्ड कर पाएगा। उसके जो अभी आंकड़े आए हैं, 1 साल जो उसको हुआ है अभी होते होते, उसमें जो दलित स्टूडेंट्स हैं, जो आदिवासी स्टूडेंट्स हैं, वो उनके सेंटर्स ही नहीं जा पा रहे हैं, उसमें वो फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं। तो आपने एक और तरीका, एक तो फीस बढ़ा के इतना उसको कर दिया है, एक तबके को आपने निकाल दिया है, फिर FIUP ला के 4 साल का उसको करके और महंगा करके एजुकेशन और अलग अलग एग्जिट पॉइंट बना के आपने एक तबके को निकाल दिया है। फिर आप इस तरीके की जो एंट्रेंस टेस्ट है और कोचिंग सेंटर्स के हवाले स्टूडेंट्स को करके, और टेक्निकल जो डिजिटल इंडिया का बड़ा जो हवा बनाया है, उसमें आधे से ज्यादा लोग सेंटर्स ही नहीं जा पा रहे हैं, कंप्यूटर नहीं एक्सेस है उनको, डिजिटल लिटरेसी नहीं है, तो वो कैसे आपका एंट्रेंस टेस्ट भरेंगे? तो आपने वहां से छात्रों को, एक बड़े तबके के छात्रों को वहां से निकाल दिया है। तो यूनिवर्सिटीज में बचा कौन है? कौन पढ़ेगा? कौन इस देश के बारे में सोचेगा? कौन नीतियों के बारे में सोचेगा? बस एक छोटा सा तबका जिसके पास ऑलरेडी पैसा है, जो ऑलरेडी, तो जो एक शिक्षा के जरिए एक सामाजिक न्याय का जो रास्ता खुलता था, अपवर्ड मोबिलिटी का जो रास्ता खुलता था, वो आपने सारा बंद कर दिया है। आप रोजगार की बात कीजिए, रोजगार के अनएम्प्लॉयमेंट के दर इस देश में जो
इंडिपेंडेंस के बाद सबसे ज्यादा है। और जो रोजगार मिल भी रहा है वो कैसा रोजगार है, उसमें कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आज मुझे नौकरी मिलेगी, कल मुझे नौकरी से निकाल दिया जा सकता है। तो ये किस तरह का हम देश बना रहे हैं, किस तरीके का एक फ्यूचर हम अपने देश में नौजवानों को, युवाओं को दे रहे हैं, ये मोदी सरकार को बिल्कुल इस पे सारे यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को, सारे देश के युवाओं को ये सवाल पूछने चाहिए। और ये बहुत अच्छी एक यंग इंडिया कैंपेन के द्वारा शुरुआत की गई है कि ये सारे सवालों का मोदी सरकार को एक एक पॉइंट पे जवाब देना पड़ेगा। और ये हम बता देना चाहते हैं सरकार को कि ऐसा नहीं है कि आपकी चार्जशीटों से और आपके एफआईआर से कि छात्र आंदोलन दब जाएगा। छात्र आंदोलन बिल्कुल इस देश में जो प्रोग्रेसिव छात्र आंदोलन है वो जारी रहेगा और ऐसे सवाल आपसे पूछता रहेगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।